आदाब नमस्कार। न्यूज़ परभनी महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2020 के लिए निम्नलिखित नामों के अपनी स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें विधान परिषद द्विवर्षीय चुनाव में महाराष्ट्र निर्वाचन क्षेत्र के औरंगाबाद, पूना, नागपुर और अमरावती विभाग के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिसमें औरंगाबाद विभाग से श्री बोरलकर, तो पूना से संग्राम देशमुख, नागपुर से संदीप जोशी और अमरावती से नितिन रामदास धांडे इनके नाम घोषित किए गए हैं। राष्ट्रवादी पदवीधर संघ के परभनी जिला सर चिटनीस पद पर विकास प्रभाकर लंगोटे की नियुक्ति की गई है। विकास प्रभाकर लंगोटे मनपा के शिक्षा सभापति पद पर है। पदवीधर संघ के जिला सर चिटनीस पद के लिए नियुक्ति का पत्र पूर्व महापौर प्रताप भैया देशमुख के हाथों दिया गया। इस समय पदवीधर संघ के जिला अध्यक्ष प्राध्यापक रामेश्वर अवरगण, राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष शंकर भागवत, आबा ढोले, अनिल पुरी के साथ अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता हाजिर थे। 12 नवंबर से दीपावली शुरू हो रही है। इसके लिए पटाखों की दुकानें सजाई गई है। परभनी ज़िले में परभनी शहर में जो लगाए गए पटाखों में दूरियां रखी गई है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया है और मुंह को मास्क लगाकर बैठे हुए दुकानदार दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया था कि पटाखों से प्रदूषण होने के कारण कोरोना में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए इन पटाखों पर पाबंदी लगाई जाएगी। पटाखों की दुकानें तो सजी हुई है, लेकिन ग्राहकों का पता ही नहीं, इसलिए दुकानदार विपदा में दिखाई दे रहा है। दुकानदारों से मिलने आए। आपका दुकान का नाम? अमरदीप अशोक वसेकर नाम। इनसे हम आज मुलाकात लेने आए हुए हैं। ये अपनी बातचीत और अपनी समस्या बताएंगे। आपका नाम बोलो पूरा। हाँ, अमरदीप अशोक वसेकर, पटाखे सेंटर। हमने ये ऐसा पहली बार देखे। दुकान लगने से पहले गिराक चालू रहता, अभी दुकान लगने से कम 10 दिन हो गए, फिर भी हमारे को गिराक कम है। मार्केट ठंडा चल रहा है, लोग यहाँ आने को नहीं आ रहे पटाखे लेने को। और दिवाली का सन, हिंदू का सन महाराष्ट्र में होता, फिर भी एक बार आती दिवाली, तो ये हर साल से वजह से ये साल थोड़ा सा नुकसान है, गिराक मार्केट में कम है। बाजार जिस तरह खुला है उसके ताल्लुक से यार आपके यहाँ की दुकानों को देखा जाए तो भीड़ भाड़ का कोई अंदाज़ा ऐसा दिखाई देता नहीं, लेकिन पटाखों पे पाबंदी लगाई जाएगी, उसके ताल्लुक से आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, पाबंदी नहीं बोले तो कैसा है, अभी तो हमने दुकान लगाए, डिस्टेंस रखे वाला है, जो कानून के मुताबिक नियम बताया है वो नियम वाली पूरे करे वाली है हमने। सैनिटाइजर भी है, पानी टाकी है, सीज फायर भी लगे वाले है। हमने जो नियम है वो नियम से बाहर रहे, नियम से अंदर सब करे वाले। दुकान चालू हो गए, फिर भी मार्केट में कोई रहदारी नहीं, लोग फटाके ले खरीदेगा नहीं आ रहे हैं। माल तो मंगा के दुकान बेटे वाले ऐसा। आपका माल कितने का होगा? 2 लाख का। कैसा है, हर साल से वैसे हमने माल कम लाए वाले, मार्केट में पूरे मार्केट में कम आया वाला माल है। वजह क्या है इसकी कम माल लाने? ये कोरोना की वजह से लोग खरीद नहीं करेंगे, क्या करेंगे, धंधा होता है क्या नहीं होता। हमने तो दुकान लगे हर साल जैसे वैसे ही, और हमारा पुराना सब पुराने धंधे वाले हैं, फिर भी कम 39 दुकानें थे, 7 कम हो गई ये साल। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जो जैसा कानून बताए वो हिसाब से बनाए गए हैं, लेकिन अपन अपनी दुकान बनाए मगर ग्राहक की है ही नहीं। माल तो सब जितना लाने का वो हर साल के हिसाब से लाए नहीं, 50% माल परचेसिंग करे वाली ये साल। क्यों कि कोरोना की वजह से डर लग रहा था कि बिजनेस होएगा या नहीं होगा, इसलिए वो हिसाब से माल कम परचेस करे वाला है। पिछले बार आपके दुकानों के लिए लाइट के लिए समस्या हुई थी, जो कि विद्युत अभियंता ने जो तो यहाँ लाइट देने के लिए मनाही की थी, क्योंकि औरंगाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ था। उसके ताल्लुक से आपके बारे को आपको क्या प्रॉब्लम आया, और क्या आपके जो तो यहाँ पर मसले ऐसे दिखाई देते हैं कि जिससे ये यहाँ पर हर साल जब ये ग्राउंड पे मेला बढ़ता है आपका दुकानों का, तो यहाँ पर पहले शासन ने क्या करना चाहिए? नहीं, वो शासन ने क्या उनका जो कानून है वो कानून बताए कि लाइट जो दुकान का सामने का स्टॉल है वो स्टॉल के अंदर लाइट लगाने का है, स्टॉल के बाहर ही ट्यूब लगाने का और वहीं उजाले पे काम करने का, अंदर लाइट लगाने के लिए मना किया है। इसलिए हम बाहर से लाइट लगा के काम करते हैं। परभनी जिले के जिंतूर तहसील स्थित बोरी इस गांव में रहने वाले विपुल सर्जेराव उम्र 33 साल इस नौजवान किसान ने
अतिवृष्टि से फसलों के हुए नुकसान को देखते हुए अब बैंक का खर्च किस तरह फेड़ा जाएगा, इस परेशानी और विविधा से आकर आज सोमवार 9 नवंबर के रोज सुबह 8:30 बजे अपने रहते घर में फांसी लेकर आत्महत्या की। बोरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। विपुल सर्जे के पश्चात पत्नी, माँ बाप, 2 बच्चे ऐसा परिवार है। इस घटना से बोरी इलाके में गम और अफसोस का माहौल दिखाई दे रहा है। आज के ज़माने में घर बनाना आसान नहीं, ये जो कहावत थी, ये कहावत अब ख़त्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको रेत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी घर बनाने के लिए, ना ही ईंट की ज़रूरत है, ना ही किसी प्रकार के गिट्टी की ज़रूरत है और ना ही सीमेंट की। अजूबा बोलकर एक आपके सामने पेश हो रहा है। परभनी के सहारा कॉलोनी में शरद सुपेकर इन्होंने अपना जो घर मकान बनाना सोचा है, उस मकान बनाने के लिए उन्होंने जो ईंट मंगाई है, वो ईंट न होते हुए किसी प्रकार की ना रेती, सीमेंट, ईंट, किसी प्रकार का जो अपने घरों को बनाने के लिए सामान लगता है, वो सामान ना लगते हुए आसानी से घर कैसा बनाया जाए, इसके लिए यहाँ पर कुछ इंजीनियर आए हुए हैं, जिसमें हमारे ख़ास तौर पर जानी मानी शख्सियत आबा शिंदे, इन्होंने जो है तो यहाँ की मराठवाड़ा की एजेंसी ली हुई है। इस घर बनाने के लिए किस तरह का काम किया जाता है, ये आपके सामने वो पूरा बताएंगे। तो आज के परभनी शहर के अंदर और तमाम परभनी ज़िले के नागरिकों को ये इस हमारे न्यूज़ से हम ये ऐलान करते हैं कि आपको घर बनाना आप आसान हो जाएगा। आप एक बार इसे देख लीजिए। मैं सबका इस्तकबाल करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के ज़माने में रेती बड़ी महंगी हो गई है और वो रेती क्वालिटी की भी नहीं मिलती है। उसमें अगर ज़रा सी भी मिट्टी आ जाए तो छत में दरारें पड़ जाएंगी, दीवारों में दरारें पड़ेंगी, प्लास्टर में दरारें पड़ेंगी। तो अभी नया टेक्निक डेवलप होते जा रहा है। तो ACC ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, ये जो सीमेंट के जैसे दिखते हैं आपको, एक तो ये वज़न में हल्के हैं। सेकंड थिंग, इसको एक से एक जोड़ने के लिए केमिकल से जोड़ा जाता है। इनकी अपने भी केमिकल्स आते हैं जो ब्लॉक्स बनाते हैं वो कंपनियों के, लेकिन ऐसा नज़र आया कि ये ब्लॉक पोरस होते हैं, तो अंदर बारिश का पानी रिसता है। इसकी पोरिसिटी ख़त्म करने के लिए उनका जो प्री प्लास्टर का मटेरियल आता, उससे पूरी पोरिसिटी ख़त्म नहीं होती। तो मैं डिम्पल केमिकल्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से मैं टेक्निकल कंसल्टेंट हूँ, जो पूना की कंपनी है। हमारी कंपनी ने इस सब का ईजाद किया है। हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अनिल केलकर साहब, इन्होंने अपने 127 प्रोडक्ट्स इन्वेंट करे हुए हैं, जिसमें पर ज़्यादातर सरफेस इंजीनियरिंग में हम लोग काम करते हैं और केमिकल में काम करते हैं। और जो आपने बताया एकदम सही और दुरुस्त बताया कि इस तरीके से मकान बनवाने के लिए, मकान की दीवारें बनाने के लिए ना आपको सीमेंट की ज़रूरत है, ना रेत की ज़रूरत है, ना दीवार को प्लास्टर करने की ज़रूरत है। जैसा अभी आपने देखा कि इसको केमिकल से जोड़ा जाता है और इतना मजबूत बनता है, इसको कम से कम 50 साल कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इसको ये फायर प्रूफ है, ये केमिकल प्रूफ है, ये वेदर प्रूफ है। और ये ईंट की साइज़ आपने देखे, ये ईंट जो दिख रही है आपको, ये 2 फीट बाय 8 इंच बाय 4 इंच की ईंट है। मतलब एक ब्रास में आपको सिर्फ 70 या 72 ईंटें जोड़नी है। तो एक दिन में एक रूम का बांधकाम हो जाता है, उसको प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं। ये होगा, इसके ऊपर से एक केमिकल आएगा ड्यूराबॉन्ड नाम का, उसको प्लास्टर किया पेंट मारा जाएगा ब्रश से, और उसके बाद उसके ऊपर सीधा पुट्टी चढ़ा के आप कलर करवा सकते हो। अगर आपका ढांचा बन गया है, फ्रेम स्ट्रक्चर अगर बन गया है स्लैब के साथ, 2 रूम, 4 रूम, 5 रूम, 10 रूम रहने दो, 1 महीने के अंदर आप अपने मकान में रहने के लिए जा सकते हो। और ना ही रेती खरीदने की ज़रूरत है, ना सीमेंट की ज़रूरत है, ना वाटरिंग करने की ज़रूरत है। तो ऐसा ये अजूबा है। देखने में, सुनने में तो अजूबा लगता है, लेकिन अभी अजूबा नहीं रहा है, ये तो हकीकत में आ चुका है। और परभनी में डिम्पल केमिकल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से शरद सुपेकर साहब के मकान का काम इसी टेक्निक से यहाँ किया जा रहा है। कोई भी परभनी का अगर बंदा हो, आप मकान बनवाना चाहते हो, तो यहाँ सहारा कॉलोनी में आकर ये बांधकाम देख सकते हो। ये हमारे अब्दुल भाई है, ये इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इनके जो मिस्त्री यहाँ काम करते हुए दिख रहे हैं, ये सब हमारे कंपनी में ट्रेंड होकर आए हैं। हाँ, ट्रेंड आदमी के थ्रू ही इसको काम करवाना चाहिए और ट्रेंड आदमी के सुपरविजन में ही काम करना चाहिए, वरना वो केमिकल का या जो भी प्रोडक्ट है उसका जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो रिज़ल्ट शायद नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वर्कमैनशिप बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट में तो दम है, प्रोडक्ट में उसमें सीना ठोक के हम बोलते हैं कि इसको 50 साल कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसको उस तरीके से, उस सलीके से काम करना पड़ता है। कुछ ज़रा भी धूल इसमें नहीं आनी चाहिए, बेस में, सरफेस में, ना ही नमी रहनी चाहिए।
तो पूरा ड्राई करके और इस तरीके से इसको अगर आप बांधकाम कर दोगे तो इसको 50 साल कुछ नहीं होगा। कहना चाहता हूँ कि ये जो स्लैब देख रहे हैं आप, ये स्लैब भी हमारा प्रीकास्ट आता है, उसी को भी प्रीकास्ट स्लैब को इसी केमिकल से अगर ज्वाइंट कर दो तो एक दिन में आप कम से कम 10 ब्रास, 20 ब्रास, 25 ब्रास, 50 ब्रास का स्लैब आप एक दिन में बनवा सकते हो। आज के ज़माने में हमारे परभनी ज़िले में चारों तरफ से नदियों को बाढ़ आई हुई है, लेकिन रेती की कीमत ऐसी हो चुकी है कि आसमान छू रही है। और उसी में सीमेंट की रेत देखा जाए, सीमेंट के ताल्लुक से सोचा जाए और ईंट के बारे में सोचा जाए, गिट्टी के बारे में सोचा जाए, तो ये आसमानों को छू रहा है आज का माहौल। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए थे इंजीनियर आबा शिंदे, इन्होंने जो बताई मालूमात, इससे आज परभनी के अंदर जितने भी घर बन रहे हैं और किसी की ख्वाहिश है जो अपना घर बनाना चाहता है इस कंपनी से, तो आबा शिंदे से कांटेक्ट कर सकते हैं। परभनी न्यूज़ महानगर चैनल आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।